नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बेहद प्रेरणादायक और नॉलेजफुल किताब द कॉन्फिडेंट माइंड की बात करेंगे। इस किताब के लेखक डॉक्टर नेट जिंसर, जो स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस कोचिंग के विशेषज्ञ हैं। तो आइए बुक समरी की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, आत्मविश्वास की शक्ति। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? स्पिरिचुअलिटी, स्पोर्ट्स, करियर या पर्सनल लाइफ, हर जगह आत्मविश्वास सफलता का आधार है। लेकिन आखिर आत्मविश्वास है क्या? आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर यकीन करना, यह भरोसा करना कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये वो भावना है जो आपको खुद को बेहतर बनाने और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर नेट जिंसर इस किताब में बताते हैं कि आत्मविश्वास एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे बड़े खिलाड़ी और परफॉर्मर्स मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। यह आपकी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे, बल्कि यह है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। तो दोस्तों आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे रोजाना अपने छोटे छोटे प्रयासों और सकारात्मक सोच से बढ़ाएं। अध्याय 2, दिमाग को रिप्रोग्राम करें। दोस्तों क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा दिमाग अक्सर नकारात्मक विचारों से भर जाता है? ऐसे विचार जो आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर नेट जिंसर बताते हैं कि कैसे हम अपने सोचने के तरीकों को बदलकर आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हमारा दिमाग अक्सर हमें याद दिलाता है कि हम असफल हो सकते हैं। जैसे अगर किसी काम में आपसे गलती हो जाती है तो आपका दिमाग बार बार उसी गलती को याद करता है। यह आत्मविश्वास को कमजोर करता है। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक विचार स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा करना और अपने फोकस को सही जगह पर लगाना बेहद जरूरी है। दिमाग को रिप्रोग्राम करने की टेक्निक। नंबर 1, सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान दें। हर दिन अपने जीवन के छोटे छोटे सकारात्मक अनुभवों को याद करें। लेखक एक पॉजिटिव जर्नल रखने की सलाह देते हैं। इसमें आप उन चीज़ों को लिखें जो आपने सही किया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। नंबर 2, सफलता की यादें दोहराएं। हमेशा अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें। ये यादें आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए तो उसे रोकें। अपने दिमाग से कहें, बस अब और नहीं। लेखक इसे मेंटल स्टॉप साइन टेक्निक कहते हैं। हर दिन 5 मिनट निकालें और अपनी बड़ी सफलताओं की कल्पना करें। जैसे अगर आप कोई परीक्षा पास करना चाहते हैं तो सोचिए कि आप अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। यह आपके दिमाग को प्रेरित रखता है और आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों निगेटिविटी को कंट्रोल करना और पॉजिटिविटी पर ध्यान केंद्रित करना इस अध्याय का मुख्य संदेश है। दिमाग को रिप्रोग्राम करना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इससे अभ्यास और अनुशासन से संभव किया जा सकता है। अध्याय 3, परफॉर्मेंस पिरामिड। दोस्तों सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसे एक मजबूत नींव और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। इस अध्याय में डॉक्टर नेट जिंसर हमें बताते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस पिरामिड के जरिए हम अपने आत्मविश्वास और प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। परफॉर्मेंस पिरामिड के 3 स्तर। नंबर 1, प्रिपरेशन। पिरामिड का सबसे निचला और सबसे इम्पोर्टेंट स्तर है तैयारी। सफलता के लिए सही तैयारी करना बेहद जरूरी है। इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तैयारी शामिल है। तैयारी का नियम है अपने काम में 100% ईमानदारी और मेहनत। नंबर 2, एग्जीक्यूशन। पिरामिड का दूसरा स्तर है एक्शन लेना। यह वह क्षण है जब आप मैदान में उतरते हैं, परीक्षा देते हैं या अपने मेहनत को परखने का समय आता है। लेखक कहते हैं कि इस समय आपके दिमाग का फोकस केवल अभी और यहीं पर होना चाहिए। जितना आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखेंगे उतना ही आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। नंबर 3, रिफ्लेक्शन। पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा है मूल्यांकन। किसी भी प्रदर्शन के बाद यह समझना जरूरी है कि आपने क्या सही किया है और कहाँ सुधार की जरूरत है। यह आत्मविश्वास का एक बड़ा स्रोत है, क्योंकि इससे आप सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि यह पिरामिड हर क्षेत्र में लागू होता है। इसे लागू करने के तरीके। नंबर 1, अपने लक्ष्य के लिए एक सटीक योजना बनाएं। नंबर 2, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और अपनी तैयारी मजबूत करें। नंबर 3, अपने प्रदर्शन के बाद खुद से 3 सवाल पूछें। मैंने क्या अच्छा किया और मैं क्या बेहतर कर सकता था? अगली बार मैं क्या अलग करूँगा?
परफॉर्मेंस पिरामिड का मतलब है तैयारी से लेकर मूल्यांकन तक का समय, हर कदम पर ध्यान देना। याद रखें, सफलता एक प्रक्रिया है। जितना आप इसे समझेंगे और अपनाएंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अध्याय 4, नेगेटिविटी को कंट्रोल करें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार कितनी जल्दी जगह बना लेते हैं? किसी छोटी सी असफलता या आलोचना से हमारा आत्मविश्वास डगमगा सकता है। लेकिन डॉक्टर नेट जिंसर इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और आत्मविश्वास को बचा सकते हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि यह हमें खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया होता है। हालांकि आज के समय में यह आदत हमारी प्रगति में रुकावट बन सकती है। नकारात्मक विचार हमें डराते हैं, हमारी क्षमताओं पर सवाल खड़े करते हैं और हमारी ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हैं। निगेटिविटी को कंट्रोल करने की टेक्निक नंबर 1, सोच पर विराम तकनीक। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत रोकने की कोशिश कीजिए। लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग को एक मानसिक स्टॉप साइन दिखाएं। इस टेक्निक से आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, सकारात्मक रिप्लेसमेंट। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक अफर्मेशन से बदलें। नंबर 3, आत्मदया से बचें। हम अक्सर खुद को शिकार मान लेते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेखक कहते हैं कि इसके बजाय आप खुद से यह कह सकते हैं, मैं इससे सीख लूँगा और बेहतर बनूंगा। नंबर 4, पिछली सफलताओं को याद करें। अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद करना आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ाता है। जब भी आप खुद पर संदेह करें, अपनी किसी पिछली सफलताओं को सोचें और महसूस करें कि आप और बेहतर कर सकते थे। लेखक बताते हैं कि निगेटिविटी को कम करने का एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट निकालें और खुद को सकारात्मक और सफल स्थिति में देखने की कल्पना करें। यह अभ्यास आपके दिमाग को सिखाता है कि फोकस निगेटिविटी पर नहीं, बल्कि आपकी ताकत पर होना चाहिए। दोस्तों, निगेटिविटी को कंट्रोल करना एक कौशल है। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन अभ्यास और अनुशासन से आप इसे ज़रूर सीख सकते हैं। याद रखें, आपका फोकस हमेशा समाधान और पॉजिटिविटी पर होना चाहिए। यही आत्मविश्वास को बनाए रखने का तरीका है। अध्याय 5, गोल्डन 15 सेकेंड स्ट्रेटजी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 15 सेकेंड में आप अपने आत्मविश्वास और प्रदर्शन को सुधार सकते हैं? इस अध्याय में डॉक्टर नेट जिंसर हमें एक अद्भुत रणनीति सिखाते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है गोल्डन 15 सेकेंड। यह स्ट्रेटजी आपको मानसिक रूप से मजबूत और प्रदर्शन के लिए तैयार करती है। गोल्डन 15 सेकेंड का अर्थ, गोल्डन 15 सेकेंड वह समय है जब आप अपने दिमाग को पूरे आत्मविश्वास और फोकस के साथ प्रोग्राम करते हैं। यह वो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब आप खुद को सफलता के लिए तैयार करते हैं। यह तकनीक खासतौर पर एथलीट्स, आर्टिस्ट और वक्ताओं के लिए बनाई गई है, लेकिन इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। गोल्डन 15 सेकेंड स्ट्रेटजी को अपनाने के तरीके। नंबर 1, गहरी सांस लें। पहला कदम है अपने दिमाग और शरीर को शांत करना। गोल्डन 15 सेकेंड की शुरुआत गहरी सांस लेने से करें। यह आपको तनाव से मुक्त करता है और फोकस बढ़ाता है। नंबर 2, अपनी ताकत पर ध्यान दें। दूसरा कदम है अपनी क्षमताओं और ताकत को याद करना। एग्जाम्पल के लिए खुद से कहें, मैंने इस पल के लिए मेहनत की है, मैं तैयार हूँ। नंबर 3, सफलता की कल्पना करें। अपने परफॉर्मेंस की कल्पना करें जैसे आप इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। अपनी जीत को महसूस करें। यह आपके दिमाग को सफलता के लिए तैयार करता है। गोल्डन 15 सेकेंड का मुख्य उद्देश्य है आपके दिमाग को सकारात्मक, आत्मविश्वासी और फोकस बनाना। जब आप इस स्ट्रेटजी को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके प्रदर्शन में अस्थायी सुधार लाती है। लेखक कहते हैं कि यह एक मानसिक रीसेट बटन की तरह काम करता है। यह आपको स्पष्ट, सकारात्मक और शक्तिशाली मानसिक स्थिति में ले जाती है। तो दोस्तों, गोल्डन 15 सेकेंड स्ट्रेटजी को अपनी आदत में लाएं। यह छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट क्षण होते हैं जो आपको हर चुनौती के लिए तैयार करते हैं। याद रखें, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।